दिल्ली का लाल किला, वो प्रतीक जहां से हर साल तिरंगा फहराया जाता है, और इस बार वही जगह आतंक की आंच में झुलस गई। 10 नवंबर की शाम ठीक 6:48 पर एक होंडाई i20 कार विस्फोट से उड़ गई। सोशल मीडिया पर फिर वही पुराना खेल शुरू। गैस सिलेंडर था, एक्सीडेंट था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम एक और आतंकी षड्यंत्र के गवाह हैं या एक नई राजनीतिक कहानी के पात्र? फैक्ट्स एक एक कर जानते हैं। यह कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर 3:19 से 6:48 तक पार्क रही। रजिस्टर्ड ओनर मोहम्मद सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि गाड़ी उन्होंने 18 महीने पहले देवेंद्र नामक व्यक्ति को बेची थी, जिसने आगे अंबाला में किसी सोनू को बेच दी, और आखिर में गाड़ी पहुंची पुलवामा निवासी तारिक तक। तारिक और उसका साथी संबूरा पुलवामा से पकड़े गए। तारिक के मुताबिक उसने कार उमर और अमीर को सौंप दी, वही शख्स जिसे अब पुलिस संभावित आत्मघाती हमलावर मान रही। गाड़ी के मलबे में मानव अवशेष मिले हैं। केस यूएपीए के तहत दर्ज है, यानी यह अब दहशतगर्दी का मामला है, दुर्घटना नहीं। आइए अब जांच की गहराई समझते हैं। गुरुग्राम, अंबाला और दिल्ली पुलिस एक साथ काम कर रही है। हर एक ओनर चैन की पड़ताल हो रही है, कौन कौन था और दस्तावेज असली थे या नकली। अब तक 4 बार ओनर बदला, कई बार फर्जी पेपर सामने आए। फोरेंसिक टीम को कार से शरीर के टुकड़े मिले हैं, यानी यह रिमोट बम नहीं बल्कि फिदायीन हमला था। सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है यह दिल्ली में फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है, जो पहले भी एक्टिव रहा है। और एक नई टेक्निक, पार्क एंड ब्लास्ट मॉडल, यानी कार कहीं खड़ी करो, टाइम सेट करो और भीड़ में दहशत फैलाओ। यही आधुनिक फिदायीन स्ट्रेटेजी है। भारत ने कश्मीर में यह पैटर्न देखा है, लेकिन दिल्ली में यह नया संकेत है। आतंकी अब सिंबल्स पर वार कर रहे हैं, रेड फोर्ट पर नहीं, भारत की आत्मा पर। सवाल है, क्या किसी लोकतंत्र में हर आतंकी हमले के बाद सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या सुरक्षा एजेंसी पर भरोसा अब राजनीतिक कैलकुलेशन के हिसाब से होगा? जो लोग आज कह रहे हैं यह सब ड्रामा है, उनसे पूछिए तो फिर यूएपीए केसेस क्यों? फोरेंसिक टीम क्यों लगी है? जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तारियां क्यों हुई? और प्रधानमंत्री स्तर पर बैठक क्यों बुलाई गई? तथ्य यह है कि ब्लास्ट योजना थी, हादसा नहीं। जो उसे बिहार इलेक्शन का टूल बता रहे हैं, वे भूल रहे हैं आतंकी किसी चुनाव से नहीं पूछता कि मतदान की तारीख क्या है। यह देश पर हमला है, किसी पार्टी पर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उनका स्पष्ट निर्देश था, सख्त प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। देश अब रिटेलिएशन मोड पे है, यानी संदेश साफ है, जो हमारे प्रतीक स्थलों को निशाना बनाएगा उसे भारत का जवाब जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय अलर्ट जारी हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सभी राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसी भी लोकतंत्र की ताकत यह होती है कि वो अपने घावों को राजनीतिक नहीं, नीति से भरता है। लेकिन आज कुछ नेता इस हमले को गुजरात मॉडल, चुनावी स्टंट, डाइवर्जन कह रहे हैं। कभी सोचा है इस तरह के बयान उन जवानों का मनोबल तोड़ते हैं जो उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर खड़े हैं। हम कह रहे हैं, सवाल पूछिए पर तथ्यों पर जवाब मांगिए, पर अपने देश की छवि पर कीचड़ मत फेंकिए। आतंक का एजेंडा यही है, भारत को आपस में लड़ाओ। और यह एजेंडा दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक विश्लेषक आज भी निभा रहे हैं। लाल किला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, यह हमारी आत्मा का स्मारक है। उस पर हमला हमारे दिल पर वार है। और इस बार भारत चुप नहीं रहेगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है इस देश का संकल्प। फेक नैरेटिव से नहीं, तथ्यों से जुड़िए। अफवाह नहीं, सच्चाई शेयर कीजिए। मैं प्रशांत कुमार सिंह, इंडिया इनसाइड न्यूज पर आपको छोड़कर जाता हूं एक अहम सवाल के साथ। क्या हम
आतंकी हमलों को राजनीतिक बयानबाजी से मिटा पाएंगे या फिर एकजुट होकर आतंकवाद को जवाब देंगे? भारत सतर्क है, तैयार है और इस बार कठोर जवाब देगा।